मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने यह देख लिया था कि एकाकी और आच्छादक प्रश्नों को हम किस तरह से प्रूफ करेंगे और यह क्या होता है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पहला है, तो इसमें आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और किसके लिए निकालना है, एफ सच दैट एन टू एन में। तो एफ सच दैट एन टू एन के लिए करना है। तो इसमें हम पहले प्रूफ करेंगे एकाकी फलन। तो एकाकी फलन होने के लिए एकाकी फलन 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग हम कैसे प्रूफ करेंगे, 1-1 मैपिंग। तो 1-1 मैपिंग को प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं, माना x1 और x2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में लेंगे, x1 x2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x दिया है x स्क्वायर, तो f ऑफ x1 आपका हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। और इस तरह से हम यह प्राप्त कर लेंगे x1 बराबर x2। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर रूट हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस न लिख करके केवल x1 जो है x2 के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स एकाकी फलन है। तो यह फलन आपका एकाकी फलन है। अब दूसरा हमें आच्छादक दिखाना है। तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, बी आच्छादक ऑनटू मैपिंग, आच्छादक फलन। तो ऑनटू मैपिंग हम लोग ऑनटू मैपिंग, तो ऑनटू मैपिंग के लिए हम इसको मान लेते हैं कि माना जो दिया गया फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स या वाई के बराबर है। तो ये फंक्शन जो है क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब एक्स का मान वाई के पदों में हम ज्ञात करते हैं, तो एक्स जो हो जाएगा अंडर रूट वाई मिल जाएगा। और जब एक्स अंडर रूट वाई मिलेगा, तो चूँकि प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखे। तो हम अगर वाई क्या है, अगर ये वाई हम जो वाई है ये भी नेचुरल नंबर में है, तो अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते हैं और उसका अंडर रूट निकालें तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो। जैसे हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 का तो अंडर रूट निकालेंगे तो हमें 2 मिलेगा, लेकिन अगर 3 लेते हैं तो 3 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो वह हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जितनी भी संख्याएं, अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या का अंडर रूट निकालें तो हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होता। अतः फंक्शन इस तरह से हम कह सकते हैं, अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, फलन नहीं है। और इसको हम और क्लियर फिगर के माध्यम से आपको और क्लियर कर सकते हैं। जैसे कल हम लोगों ने देखा था इसकी डिफिनीशन में कि एकाकी होने के लिए या आच्छादी होने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है। तो हमारे पास 2 सेट हैं नेचुरल नंबर के, दोनों नेचुरल नंबर हैं या फंक्शन के द्वारा बधे हुए हैं, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये प्राकृतिक संख्या का सेट है। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4। इस तरह से हम कुछ प्राकृतिक संख्याओं को ले लेते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6, इस तरह से बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो हम 1, अगर x बराबर 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, नीचे मिलेगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। इसका मतलब कि दिया गया फंक्शन क्या है, एकाकी फलन है। लेकिन यह आच्छादी नहीं है। क्यों? क्योंकि सहप्रांत, यह जो हमारा सहप्रांत है,
सप्रांत के सभी अवयव का संबंध प्रांत के अवयव से नहीं हो रहा है। कुछ न कुछ एक या एक से अधिक अवयव बाकी रह जा रहा है या प्रतिबिंब इसका नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम फिगर से भी देख सकते हैं कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है और सप्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयव से यह प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो हम कहेंगे कि अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स एकाकी तो है परंतु आच्छादक है। एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं। तो इसी तरह से हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 वाले में यह Z टू Z दिया हुआ है। पूर्णांक से पूर्णांक में हमें दिखाना है फंक्शन आपका एकाकी और आच्छादक है कि नहीं। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो 2 में आपको दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ही है और यह जो है Z टू Z के लिए हमें दिखाना है। तो हम प्रोसेस वही करेंगे। अब पहले हमें एकाकी फलन दिखाना है। तो एकाकी फलन हम मैथमेटिकली रूप में ऐसे दिखा सकते हैं और डायग्राम से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो एकाकी फलन में हम मान लेंगे कि माना x1 और x2 बिलोंग करता है कहाँ, Z में, पूर्णांक। तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो चूँकि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं तो इसलिए x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो किसी भी एक अवयव के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि एक अवयव के दो प्रतिबिंब, एक तो धनात्मक भी होगा एक ऋणात्मक। अगर x बराबर हम -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 मिलेगा, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1। तो 1 और -1 दोनों का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है। तो अतः हम कहेंगे कि अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है। और दूसरा हमें आच्छादक दिखाना है। तो आच्छादक होने के लिए हम बी आच्छादक फलन, तो हम यहाँ मान लेते हैं ऑन टू मैपिंग। तो माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब एक्स का मान वाई के पदों में निकालते हैं तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस वाई, अंडर रूट वाई। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि कुछ भी अगर हम कोई भी पूर्णांक लेते हैं उसका अंडर रूट निकालें तो हमें ज़रूरी नहीं है कि एक पूर्णांक ही प्राप्त हो, कुछ ना कुछ अलग मिल जाएंगे। तो यह जो है आच्छादी फलन नहीं है। अतः लिखेंगे अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। इसको और डायग्राम के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप और इसको क्लियर कर सकते हैं कि दो हम सेट लेते हैं वास्तविक संख्याओं नहीं Z टू Z का, Z से Z का, और एफ प्रतिबिंब के द्वारा यह बता हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब Z है तो यहाँ पे हमारा आप जो पूर्णांक है वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, 1 2 3, और ये भी -1 -2 -3 अप टू 1 और 1 2 3 इस टाइप से हो सकता है। तो अगर 0 है तो उसका प्रतिबिंब तो 0 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, इस तरह से मिलेगा। 1 का करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि
1 का भी प्रतिबिंब 1 ही मिल रहा है और -1 का भी प्रतिबिंब 1, तो एक प्रतिबिंब जो है 2 अवयव का बन रहा है, -1 का 1 का, तो इसका मतलब है कि यह एकाकी फलन नहीं है। और 2 का भी इसी तरह से देखें तो 2 का प्रतिबिंब 4 है और -2 का भी 4 है, तो इसके 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फलन है दिया गया फंक्शन है Z में न ही एकाकी है और न ही आच्छादी है। आच्छादी क्यों नहीं है, ऑन टू मैपिंग क्यों नहीं है, क्योंकि सहप्रांत, यह जो आपका है कोडोमेन सहप्रांत, इसके जितने भी अवयव हैं सभी अवयव प्रांत के से यह प्रतिबिंब नहीं बनाते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः फंक्शन f ऑफ x न ही एकाकी है और न ही आच्छादी है और न ही आच्छादी। इस तरह से दिया गया कोई भी प्रश्न है तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 अगला भी हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, R2R में है, तो इसको भी प्रूफ करेंगे R2R में। तब भी हम देखेंगे कि न ही एकाकी है न ही आच्छादक। R प्लस से वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जैसे पूर्णांक में था, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। चौथा देखते हैं, थर्ड वाला आप लोग करिएगा। f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब कर, और यह किसके लिए है, f सच दैट n टू n में। तो f सच दैट प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या, यहाँ फंक्शन जो है क्यूब हो गया है, स्क्वायर की जगह क्यूब फंक्शन है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो तरीका वही है, पहले हमें एकाकी फलन 1-1 मैपिंग पर प्रूफ करते हैं। तो 1-1 मैपिंग के लिए हम बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि क्या मानना है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। माना x1 और x2 बिलोंग करता है यहाँ नेचुरल नंबर में, और हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेते हैं। और x1 क्या है, x1 का क्यूब और ये x2 का क्यूब, और ये क्यूब तो किसी का भी क्यूब निकालेंगे प्राकृतिक संख्या का, तो ये x1 बराबर x2 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अतः हम कहेंगे कि अतः फंक्शन f ऑफ x एकाकी फलन है। यह दिया गया फंक्शन एकाकी फलन है। आच्छादी के लिए b हम आच्छादक फलन प्रूफ करेंगे। आच्छादक फलन, तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे, माना फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू y के है, ये हम y के बराबर ले लेंगे और फिर हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ये आपका है f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब इक्वल टू y, और यहाँ से x निकाल लेंगे हम y के पावर 1/3। तो अगर ये y अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते हैं उसका घन रूट निकालेंगे तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होगा। जैसे 2 है तो 2 का हम घन रूट निकालेंगे 1/3 निकालेंगे तो हमें प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि अतः फलन f ऑफ x आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। और इसको हम डायग्राम के माध्यम से दो हम प्राकृतिक संख्याओं का डायग्राम ले लेते हैं, वैसे भी और क्लियर प्रूफ कर लेंगे। तो एक आपका एक प्राकृतिक संख्या का है और ये दूसरा प्राकृतिक संख्या का है। इसको हम लोग जब ड्रा करेंगे तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस तरह से ले लीजिए, इधर भी 1 2 3 4 5 अप टू 1 इस तरह से ले लेते हैं। f प्रतिबिंब के द्वारा है तो 1 का घन रूट करेंगे तो 1 ही प्राप्त हो जाएगा। 2 का हमें क्या प्राप्त होगा, 8 मिलेगा। 3 का करेंगे तो 27 मिलेगा।
तो इस तरह से, तो इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, 2 है तो ये है, 3 है तो 27 है। तो एक अवयव का एक प्रतिबिंब है, लेकिन जो सप्रांत के सभी अवयव का संबंध प्रांत से नहीं है। सप्रांत के एक से अधिक अवयव प्रांत के अवयव से यह प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो हम देख करके फिगर को, डायग्राम को यह कह देंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स एकाकी तो है परंतु आच्छादक नहीं। एकाकी तो है परंतु आच्छादक नहीं। तो इस तरह से जो भी प्रश्न दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगला वाला है तो ये Z टू Z में दिखाना है, तो आप उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। वहाँ पर यह जो है आपको प्राप्त हो जाएगा कि यह जो है न ही एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो अगला हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक, ये बॉक्स ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर टू आर में न तो एकाकी है और न ही आच्छादी फलन है। तो यह दिया हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है? महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे 1 है तो 1 का महत्तम पूर्णांक 1 ही होगा। 1.2 है तभी इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो 1 ही होगा। 2 है तो उसका 2 ही होगा। 2.5 है या कुछ भी है तो इसका मतलब है कि वह संख्या वही हो या फिर उससे कम हो। तो इसका मतलब यह है। तो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया हुआ है ये महत्तम पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है और इसका हमें दिखाना है कि न ही फंक्शन एकाकी है और न ही आच्छादी है। तो इसको हम दिखाने के लिए इसको हम डायग्राम से ही क्लियर कर देते हैं। तो हम इसका डायग्राम खींचते हैं। दो प्राकृतिक, ये R2R में रियल नंबर से रियल नंबर में है, यह प्रतिबिंब यह बनाता है। और यहाँ पर हम रियल नंबर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 0। अब रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, -2 -3, इसके बीच में भी 1/2 1.5 ये सब आ जाएंगे, या -0.5, यहाँ पर आगे -1.5, इस तरह से जितने भी पॉइंट वाले हैं वो भी आएंगे और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भी आएंगी। तो हम हालांकि कुछ पूर्णांकों को ही लिख देते हैं, ये मान के चलिए कि इसके बीच वाले भी नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। और इसी तरह से इसमें भी हम कुछ नंबर्स को शो कर देते हैं और इसके बीच के भी नंबर जो है आप ये जानते रहिए कि है। तो -0.5 -1 -1.5 अप टू 1 इस तरह से है। तो अगर हम 1 की बात करते हैं, 0 है तो 0 का तो महत्तम पूर्णांक 0 ही हो जाएगा। अगर 1 हम लेते हैं तो 1 का महत्तम पूर्णांक 1 मिल जाएगा। लेकिन 1.5 मान लीजिए यहाँ 1.5 का लेते हैं तो इसका भी 1 मिलेगा। 1.6 है, अगर 1.6 लेते हैं तो उसका भी महत्तम पूर्णांक 1 है। 3 लेते हैं तो 3 का जो है 3 मिलेगा। 3.2 है तो 3.2 का भी 3 मिलेगा। 0.5 है तो 0.5 का हम निकालेंगे तो वह संख्या या उससे कम, तो ये 0.5 तो होगा नहीं, तो वह संख्या या उससे कम, तो उससे कम में हम कहाँ आ जाएंगे? 0 पर आ जाएंगे। तो इस तरह से तो हम यह देख रहे हैं कि एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब, यह जो है कई अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है और सह प्रांत के एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जिसका संबंध प्रांत से नहीं बन पा रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं इस तरह से, सह प्रांत और ये प्रांत। तो इसको हम लिखेंगे कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, बॉक्स ऑफ एक्स, इसमें एफ सच दैट R2R में एक से अधिक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है
एक ही प्रतिबिंब है और एक ही प्रतिबिंब है, अतः फंक्शन f ऑफ x एकी फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एकी फलन नहीं है। और आच्छादक के लिए ये एकी फलन की बात हम लोगों ने कर लिया कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए एकी फलन नहीं है। और आच्छादक के लिए, आच्छादक फलन होने के लिए हम यह देख रहे हैं कि अब सच दैट R2 R में सह प्रांत, जो सह प्रांत है उसके सह प्रांत के एक से अधिक अवयव, एक से अधिक अवयव प्रांत से यफ प्रतिबिंब, प्रांत से यफ प्रतिबिंब नहीं बनाता, नहीं बनाता, अतः फंक्शन आच्छादक फलन नहीं, आच्छादक नहीं। तो इस तरह से दिया गया फलन f ऑफ x बॉक्स ऑफ x f सच दैट R2 R में न ही एकी है और न ही आच्छादक है, में न ही एकी फलन है, न ही आच्छादक। तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन को देख लेंगे और डिफिनीशन को ध्यान में रखते हुए हम यह प्रूफ कर लेंगे कि यह जो है एकी आच्छादक है या नहीं है। तो अन्य एनसीईआरटी के अन्य प्रश्नों को भी इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, तो बच्चे आगे सॉल्व करेंगे। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें यह फंक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो फंक्शन जो दिया हुआ है यह कह रहा है कि अगर यह फंक्शन यह 0 3 पर फंक्शन को डिनोट किया है, x इक्वल टू 0 और x इज़ लेस देन 0 इधर चला जाएगा और x इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर हो रहा है तो हमेशा फंक्शन 1, 0 पर 0 और इधर -1 दे रहा है। तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में 1 2 3 कुछ भी है उस पर यह फंक्शन यह दे रहा है। तो इसका अगर हम डायग्राम खींचते हैं और यह देखते हैं कि फंक्शन आपको किस तरह का दिया हुआ है, तो R2 R की बात हो रही है और यह प्रतिबिंब द्वारा बधा हुआ है, संबंध रखता है। और इसमें केवल x के 3 वैल्यू के लिए ये बात कर रहा है, 0 1 और -1। और इधर तो अगर ये रियल नंबर है तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी, -1 -2 -3 ये सब आएंगी, इधर भी सारी होंगी, लेकिन इन्हीं से आपको मैप कराना है, इस तरह से है। तो 0 है तो 0 का 0, -1 तो -1 ले रहे हैं, तो -1 पर ये क्या दे रहा है, मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का मतलब यहाँ -1 -2 -3 जो भी होंगे, इधर 1 2 3, तो सभी के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 से छोटा के लिए -1, तो ये -1 सभी के लिए, ये -1 रियल नंबर है तो इसके बीच में 0.5 ये सब भी आएगा, तो यही मिल रहा है। और 0 के लिए 0, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 0.5 0.6 1 2 3 सभी के लिए यह 1 दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग यह देख रहे हैं फिगर के माध्यम से कि एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब नहीं है और सह प्रांत के एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो प्रांत से यह प्रतिबिंब नहीं बनाते। तो इसको देख के ही हमें यह क्लियर हो जाता है कि जो दिया गया फंक्शन है वह न ही एकी है और न ही आच्छादक। तो इसको शब्दों में हम लोग लिख देंगे उसी तरह से और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से डायग्राम को खींच करके भी आप क्लियर कर सकते हैं।
तो लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ सच दैट आर टू आर में न ही एकैकी है न ही आच्छादक। क्यों? क्योंकि एक अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं है। तो क्योंकि यफ, जैसे ये हम 0.5 लेते हैं, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है आपकी 1 ही आ रही है। यफ 1 लेंगे तब भी 1 आ रही है, यफ 2 ले रहे हैं तब भी 1 आ रही है। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि में फंक्शन एफ ऑफ एक्स के एक अवयव का एक से अधिक अवयव का एक प्रतिबिंब है और सह प्रांत के एक से अधिक अवयव प्रांत से यफ प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स न ही एकैकी है व न ही अच्छा। तो इस तरह से दिए गए प्रश्नों को हम प्रूफ करेंगे। तो एनसीईआरटी के और भी प्रश्न हैं जिसको बच्चे सॉल्व करेंगे। फिर हम अगले वीडियो में आगे देखते हैं कि और प्रश्न जो भी बचे हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।